अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप यकीनन खैरियत से होंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हमने आज शुरू करना है एडजेक्टिव फ्रेजेस। लेकिन इससे पहले कि मैं एडजेक्टिव फ्रेजेस एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। एडजेक्टिव फ्रेजेस है जी, और ये है पेज नंबर 164 166। ठीक है जी। एडजेक्टिव फ्रेज कोई भी फ्रेज होता है जिसका एक एडजेक्टिव होता है और इसका एक हेड होता है, जो बिल्कुल वही पोजीशन उसके उसी जगह पे आता है जहां पे एक सिंगल एडजेक्टिव आ सकता है किसी भी नाउन फ्रेज में। ठीक है, या बिल्कुल वही जगह जो है वो उसी जगह पे आता है जहां सिंगल एडजेक्टिव आता है एक सेंटेंस के अंदर। जैसे हर बिहेवियर वाज अनबिलीवेबल। अब अनबिलीवेबल होना क्वालिटी है, ठीक है, और क्वालिटी वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। हर बिहेवियर वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। अब एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल जो है ये क्या है जी, अब इसको देखते हैं। व्हाट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, ये क्यों कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, मैं इसको रेड भी कर देता हूँ, क्लियर हो जाए आपको जी। अब अनबिलीवेबल जो है ऑलरेडी एडजेक्टिव है, इसकी मजीद जो क्वालिटी में इजाफा कर रहा है वो एब्सोल्युटली इजाफा कर रहा है, तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज आ गया जी। ठीक है, तो एडजेक्टिव इसका हेड है। और ठीक है जी, वी कंसिडर्ड हर बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल। अब अनएक्सेप्टेबल क्या है जी, एडजेक्टिव है जी। ठीक है, और कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया जी। वी कंसिडर्ड हर बिहेवियर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, और कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल क्या है जी, एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, अब समझ आ रही है आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के दरमियान डिफरेंस। एडजेक्टिव सिंगल वर्ड होता है, एडजेक्टिव फ्रेज जो है दो या दो से ज्यादा अल्फाज होते हैं। इट वॉज अ हैप्पी मैरिज। मैरिज का हैप्पी होना उसकी क्वालिटी है। ठीक है जी, तो ये हैप्पी जो एडजेक्टिव है। अब हैप्पी मैरिज दोनों को मिला के लिख देंगे तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। नो, वेरी हैप्पी ये हो जाएगा ये, और ये मैरिज बीच में नहीं आएगा जी, डजंट काउंट। ठीक है, और ये उधर ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, तो ये वेरी हैप्पी जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। मैं जरा इसको वापस लेके जाके देखता हूँ। ठीक है, तो ये वेरी हैप्पी मैरिज, हाँ नहीं, ये वेरी हैप्पी मैरिज जो है एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद द हेड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज, ये वाला वेरी हैप्पी मैरिज जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। ये जरा देख लेते हैं जी। ऐसे एडजेक्टिव फ्रेज का जो हेड होता है वो एडजेक्टिव होता है कि उस फ्रेज में जी। ठीक है, कहता है कि वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव फ्रेज का हेड जो है एडजेक्टिव उस फ्रेज में होता है। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, ये जो एब्सोल्युटली है ये एडजेक्टिव है। क्वाइट एडजेक्टिव है जी। गुड का क्वाइट होना, अनबिलीवेबल का एब्सोल्युटली होना क्वालिटी है। रियली जो है ये एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है जी। ठीक है जी, अब फंक्शन जो है एडजेक्टिव फ्रेजेस का क्या है जी, इसका काम क्या होता है सेंटेंस के अंदर, ये देखने लाइक एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव फ्रेज हैज टू मेन फंक्शन।
दो बड़े फंक्शन हैं जी एडजेक्टिव फ्रेज के। पहला फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाई नाउन्स, नाउन को मॉडिफाई करता है। अब वेरी एक्साइटिंग प्रोपोजल, प्रोपोजल का वेरी एक्साइटिंग होना उसकी क्वालिटी है, ठीक है जी। प्रोपोजल नाउन है, ठीक है, और वेरी एक्साइटिंग जो है एडजेक्टिव फ्रेज है। एग्जाम का सरप्राइजिंगली इजी होना उसकी क्वालिटी है। एग्जाम नाउन है और इसका तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है जी। गुड इनफ रिजल्ट, रिजल्ट का गुड इनफ होना उसकी क्वालिटी है जी, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो एक तो ये फंक्शन हो गया कि ये नाउन के मानों में इजाफा करता है। दूसरा फंक्शन एडजेक्टिव फ्रेजेस का ये होता है कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पे या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पे ये फंक्शन करते हैं। सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं या ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। हर प्रपोजल वाज वेरी एक्साइटिंग, हर प्रपोजल सब्जेक्ट है, यहाँ वाज तक अगर मैं कर दूं तो हर प्रपोजल वाज उसकी तजवीज़ थी। सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, तजवीज़ क्या थी जी कोई पता नहीं। जब तक हम आगे एडजेक्टिव फ्रेज वेरी एक्साइटिंग नहीं लगाएंगे तो फिर ये क्या बन गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पे भी ये फंक्शन करता है। द रिजल्ट्स वर गुड इनफ, यहाँ भी सब्जेक्ट को रिजल्ट सब्जेक्ट है, इनको ये गुड इनफ जो है कंप्लीट कर रहा है। यू हैव मेड अस वेरी प्राउड, यू जो है ये सब्जेक्ट है और मेड अस तक अगर हम कर दे, तुमने हमें बनाया, किया, तो क्या किया कोई पता नहीं, जब तक वेरी प्राउड नहीं लिखेंगे कंप्लीट नहीं होगा। दैट वाज, दैट जो है सब्जेक्ट है, आपफुली सिली ऑफ यू, आपफुली सिली जब तक हम नहीं लगाएंगे ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा जी, ठीक है। लेट्स कंसिडर द सब्जेक्ट प्रेटी वेल क्लोज्ड। अच्छा जी, तो सब्जेक्ट हो गया जी इसकी, तो कंप्लीट ये कर रहा है जी, ठीक है। पैट द फ्रूट, फ्रूट जो है ये सब्जेक्ट है और उसको ये कंप्लीटली ड्राई जो है ये कंप्लीट कर रहा है। आप देखते हैं जी एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्या होते हैं। एडजेक्टिव फ्रेजेस कभी कभार उनको एडजेक्टिवल फ्रेजेस भी कहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए दोनों टर्म्स जो है उनको बेहतर ये है कि सबसे बेहतरीन पॉलिसी है कि दोनों को अलग रखा जाए। एक एडजेक्टिव फ्रेज एक ऐसा फ्रेज है जिसका एक एडजेक्टिव होता है, उसके हेड के तौर पे एडजेक्टिव काम करता है, उसके हेड में शुरू में एडजेक्टिव आता है। आई वाज एब्सोल्युटली एडजेक्टिव है जी, अमेज्ड, तो एब्सोल्युटली अमेज्ड जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये एक्सट्रीमली भी हेड जो है इसका एडजेक्टिव है जी। क्वाइट जो हेड है इसका सारे फ्रेज का एडजेक्टिव है, क्वाइट रिडिकुलस का, ठीक है जी। तो एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है जिसका एक जो हेड होता है वो एडजेक्टिव होता है। Can't you find something more sensible to do? Something more sensible. अब more sensible जो है ये क्या है जी, sensible का more होना उसकी क्वालिटी है, ठीक है। अब ये तो हो गया ब्लैक, ये हो गया जी ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। एन एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिव एक सिंगल डिस्क्राइबिंग वर्ड लाइक जैसा कि ग्रीन है होता है जी, ठीक है। एडजेक्टिव तो होता है सिंगल डिस्क्राइबिंग वर्ड, ग्रीन है। जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेज एक से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है, ठीक है, जैसे डार्क ब्लू, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो ये जो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, चनाचे ये नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं, प्रपोजिशन फ्रेज भी हो सकते हैं और दूसरे टाइप्स ऑफ फ्रेज भी हो सकते हैं, और इनको एडजेक्टिवल फ्रेजेस की क्लास में भी लाया जा सकता है, ठीक है। वी हैड अ 5 hour
5 आवर डिले जो है, 5 आवर जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। लास्ट मिनट डिसीजन एडजेक्टिवल फ्रेज है। 15th सेंचुरी एडजेक्टिवल फ्रेज है। ऑन द जॉब एडजेक्टिवल फ्रेज है। इन डेप्थ एडजेक्टिवल फ्रेज है। अप टू डेट एडजेक्टिवल फ्रेज है, ठीक है जी। फास्ट एक्टिंग एडजेक्टिवल फ्रेज है, ठीक है जी। ये कभी कभार जो एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं, ये कभी ऐसा भी होता है कि ये कंपाउंड, आप ये कह दें कि वर्ड से भी बनते हैं, ठीक है। स्पेलिंग नोट में आ जाए जी। कहता है कि नोटिस दैट एडजेक्टिव फ्रेजेस प्रीसीडिंग द नाउन दे मॉडिफाई डू नॉट नीड हाइफन्स। जिन नाउन्स को नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, जिनको मॉडिफाई करते हैं, उनके लिए ऐसे फ्रेज के लिए हाइफन की जरूरत नहीं होती है। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल आइडिया जो है उसकी क्वालिटी क्या है, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, यहाँ पे हाइफन नहीं आ रहा। अ स्ट्रांग इनफ पीस ऑफ वुड, स्ट्रांग इनफ जो है ये भी पीस जो है ये नाउन है जी। पीस ऑफ वुड एक नाउन है, ठीक है। तो इस नाउन को मॉडिफाई करें, लेकिन दरम्यान में हाइफन नहीं आ रहा। वाइडली हेल्ड बिलीफ नाउन है और इसके मानी को मॉडिफाई करें, यहाँ भी हाइफन नहीं आ रहा। सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, फिर ये बिहेवियर नाउन है और इसके दरमियान में देख लें हाइफन नहीं आ रहा। जिस नाउन को ये मॉडिफाई करते हैं उनसे पहले फिर एडजेक्टिव फ्रेज आ जाए तो फिर हाइफन नहीं आता। कुछ और टाइप्स के भी एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं जिनको हाइफिनेट भी किया जाता है जब ये नाउन से पहले आते हैं, जिन नाउन्स को मॉडिफाई कर रहे थे, जैसे अप टू डेट, मतलब 2 से ज्यादा अगर आ जाए तो शायद ये ऐसा होता है, ठीक है। या आईएनजी फॉर्म आ जाए तो ये तब भी दरमियान में हाइफन लग जाता है। 2 से ज्यादा आ जाए तो तब भी हाइफन लग जाता है जी, ठीक है। मुझे तो ये समझ आ रहा। बहरहाल कहता है कि समटाइम्स हाइफन इज एडेड बिटवीन एन एडवर्ब एंडिंग इन एलवाई। एडवर्ब जो एलवाई से एंड हो रहा होता है और एक एडजेक्टिव के दरमियान हाइफन ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। When what is being expressed is felt to be a single idea, जब जो भी बताया जा रहा हो वो ऐसा मालूम होता है कि वो एक ही आइडिया है, एक ही ख्याल है। अब यहाँ पे देखते हैं मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ठीक है जी। अब मेंटली हैंडीकैप्ड एक ही आइडिया है, इस वजह से दरमियान में हाइफन लगा दिया गया और एलवाई भी आ रहा है। लाइटली बॉइल्ड एग्स, अब ये भी एक लाइटली बॉइल्ड जो एक सिंगल आइडिया आ रहा है। एंड इफ द एडवर्ब इज वेल, अगर एडवर्ब ये आ जाए, वेल आ जाए, बेटर आ जाए, बेस्ट आ जाए, इल आ जाए, वर्स आ जाए या वर्स्ट आ जाए, ठीक है जी। आर एन एडवर्ब सच एज फास्ट और लिटिल, ये एडवर्ब आ जाए, ठीक है। That might be confused with an adjective phrase, जिनको adjective phrase भी समझा जाता है अमूमन, ठीक है, because it doesn't end in ly, क्योंकि ये ly में end नहीं होता, ठीक है जी। Then there must be a hyphen, फिर लाजमन हाइफन होना चाहिए। A well known writer, best loved, ill conceived, fast acting, little known, ठीक है जी। दूसरी पोजीशन में हाइफन, कहीं कुछ ऐसी पोजीशन भी होती है जहाँ पे हाइफन नहीं लगाया जाता, जैसे बाद में एज आ रहा, तो इस वजह से यहाँ पे हाइफन दोनों के वेल और नॉन के दरमियान नहीं लगाया जा रहा। अब आगे देखते हैं कि सॉल्व्ड एक्सरसाइज आ जाती है जी। अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और मैंने पहले से ही अंडरलाइन करके रखे हुए हैं। इस सेंटेंस के अंदर दैट वाजंट वेरी सेंसिबल जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, वाज इट। एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड जो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। वी न्यू वी वर टोटली लॉस्ट, ये टोटली लॉस्ट जो एडजेक्टिव फ्रेज है। शी इज एब्सोल्युटली इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म, एब्सोल्युटली इम्परवियस जो ये एडजेक्टिव फ्रेज है जी। द ट्रीज वर कंप्लीटली कवर्ड इन गोल्डन लीव्स, जो कंप्लीटली कवर्ड है जी ये एडजेक्टिव फ्रेज है। वेरी प्राउड ऑफ, वी वर वेरी प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। आई एम रियली सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर,
रियली सरप्राइज जो है ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। सो काम, काम का सो होना भी एडजेक्टिव, इसकी क्वालिटी है तो सो काम जो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। एक्सट्रीमली, देयर इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, तो एक्सट्रीमली स्मॉल रिस्क जो है ये एक्सट्रीमली स्मॉल जो है ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। अटरली एग्जॉस्टेड ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, इम्पेरियस का मतलब होता है कि जो डिस्टर्ब ना हो, किसी किस्म की क्रिटिसिज्म से डिस्टर्ब ना हो सके, उसको इम्पेरियस कहते हैं। ठीक है जी, जितनी मर्जी उस पर तनकीद करते रहो, उसको कुछ भी ना हो, ठीक है, वो इम्पेरियस होते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स जो ऊपर दिए गए सेंटेंसेस हैं वो कम्प्लीमेंट्स भी हैं, तो कहता है जी उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें इन कम्प्लीमेंट्स को। जैसे ऊपर वाला सेकंड नंबर सेंटेंस है, एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर यू, और ये फॉर यू जो है ये कम्प्लीमेंट है। ठीक है जी, एक्सरसाइज के मानों को और ज्यादा कंप्लीट कर रहा है। एक्सरसाइज इज वेरी गुड, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लेकिन किसके लिए अच्छी है? आगे फॉर यू कम्प्लीमेंट है, इसको कंप्लीट कर रहा है जी एक्सरसाइज को सब्जेक्ट में। शी इज एब्सोल्युटली इम्परवियस, अगर सिर्फ यहाँ तक लिख दें तो शी जो सब्जेक्ट है इसके मुकम्मल तौर पर वो जो है वो इम्परवियस है जी, वो उसको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्रिटिसिज्म से। ठीक है, टू क्रिटिसिज्म जब तक नहीं लगाएंगे ये भी। अब कम्प्लीमेंट आ गया जी शी का, सब्जेक्ट का। द ट्रीज वर कम्प्लीटली कवर्ड इन गोल्डन लीव्स, गोल्डन लीव जो ये कम्प्लीमेंट है। ठीक है जी, ऑफ आवर चिल्ड्रन कम्प्लीमेंट है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन। प्राउड अगर कह दे तो कंप्लीट नहीं होता सब्जेक्ट। ठीक है, हम बहुत मगरूर हैं, किस बात पर मगरूर है भाई? ठीक है, ऑफ आवर चिल्ड्रन, या हमें बहुत फख्र है अपने बच्चों का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड, मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ जी। किस बात पर हैरान है कोई पता नहीं, जब तक यहाँ मैं ये नहीं लगाऊंगा कि एड योर बिहेवियर। ठीक है, तो ये एड योर बिहेवियर कंप्लीट कर रहा है इसको, आई को, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। हाउ ऑन अर्थ कैन यू बी फीलिंग सो काम अबाउट ऑल दिस। ठीक है जी, ये कितने ज्यादा आप सुकून महसूस कर सकते हो जी अपने आप को, किस बात पर? इसके बारे में। ठीक है जी, तो ये अबाउट ऑल दिस जो ये कम्प्लीमेंट है यू का, सब्जेक्ट का जी। ठीक है, देयर इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, जो ऑफ कंटेमिनेशन जो है ये कम्प्लीमेंट है 9 नंबर सेंटेंस में। अब सी पार्ट में कहता है जी underline the adjectival phrases in the following sentences and add hyphen where this is। adjectival phrases को मुदर्रजात सेंटेंस में अंडरलाइन करें, और जहां आपको हाइफन आप समझते हैं जरूरी है तो हाइफन भी ऐड करें। ठीक है, तो ये गेट्स एट फर्स्ट पोस्ट वोटिंग सिस्टम दैट कैंडिडेट हु गेट्स मोस्ट वोट्स विन्स। Who gets most votes जो है, gets most votes, gets the most जो है ये adjective phrase है। borrow the money यहाँ पर adjective phrase है। decorating problems adjective phrase है। balance of payments adjective phrase है जी। ठीक है, और यहाँ 3 इकट्ठे हो गए हैं तो इस वजह से दरम्यान में हाइफन भी लगा दिया गया। ठीक है, totally normal adjective phrase है जी। स्ट्रांगली नॉर्मल एडजेक्टिव फ्रेज, यहाँ ज्यादा वर्ड्स आ गए। नेवर टू बी फॉरगॉटन, यहाँ हाइफन दरमियान में आ गए। ओह माय गुडनेस, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, इसके साथ ही हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज। फिर बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट पे, टॉपिक पर। तो ये सेकंड ईयर इंग्लिश का ये आपका 4th नंबर यूनिट कंप्लीट।